नमस्कार दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी बड़े फैसले लिए जाते हैं वो बड़े फैसले लिए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड में। और वहां से जो बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं दोस्तों, उस पर आपको गौर करना पड़ेगा। सबसे बड़ी खबर, अब तक मोदी सरकार की इस बात को लेकर आलोचना विपक्ष कर रहा था कि यह सरकार हम दो हमारे दो की है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और हमारे दो यानी गौतम अडानी और मुकेश अंबानी। अब यह कहा जा रहा है कि पार्टी भी हम दो की है, हम दो यानी कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों, संसदीय बोर्ड का जो फिर से गठन किया गया है, उससे जो बड़ी खबरें आ रही हैं एक एक करके आपके स्क्रीन पर। खबर नंबर 1, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को किनारे कर दिया गया है। कई लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में दूसरी बार जीत के बाद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को अहम जगह दी जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को किनारे कर दिया गया है। क्यों, मैं कुछ देर बाद बताऊंगा। दूसरी बड़ी खबर, नितिन गडकरी इस सरकार में सबसे काबिल मंत्री बताए जाते थे, उन्हें भी किनारे कर दिया गया है। और तीसरी बड़ी खबर, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्हें भी हटा दिया गया है बीजेपी संसदीय बोर्ड से। और इस संसदीय बोर्ड में किसका प्रवेश हुआ है? इस संसदीय बोर्ड में प्रवेश हुआ है बीएस येदियुरप्पा का, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्हें हटा दिया गया था। लिंगायत समुदाय के एक प्रभावशाली नेता। आप जानते हैं कुछ दिनों बाद कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं और उसी के मद्देनजर येदियुरप्पा को मनाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि येदियुरप्पा भी एक अरसे से नाराज चल रहे थे। मगर अब मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों, जिन लोगों को किनारे लगाया गया है उसकी वजह क्या है। जैसे मैंने कहा दोस्तों, यह बतलाता है कि अब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दो लोगों की पार्टी है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह। सब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को बीजेपी की संसदीय बोर्ड में जगह मिलेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। बावजूद इसके कि उत्तर प्रदेश चुनावों में वो दूसरी बार मुख्यमंत्री चुनकर आए थे, बावजूद इसके कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश में ताकतवर होते जा रहे थे, अमित शाह से जुड़े जो तमाम चेहरे थे उन्हें वो धीरे धीरे हटा रहे थे। मेरी दोस्त हैं स्वाति चतुर्वेदी, उन्होंने अपने लेख में लिखा है, सुनील बंसल जो कि अमित शाह के बहुत करीबी थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नाक कान थे, उन्हें वापस दिल्ली भिजवा दिया था योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ इसे अपनी बहुत बड़ी जीत बतला रहे थे। जो तमाम विधायक योगी आदित्यनाथ से नाराज होते थे वो सुनील बंसल के पास पहुंचते थे, मगर सुनील बंसल को आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से भेजने में कामयाब हो गए थे। जब उन्होंने ऐसा किया था तब यह बताया जा रहा था कि यह मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की बड़ी जीत है, मगर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बतला दिया है कि दरअसल बीजेपी में हु इज बॉस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने आरएसएस को भी स्पष्ट संदेश दे दिया है कि उनकी ताकत के सामने आरएसएस के भी कोई मायने नहीं है। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि इस वक्त आरएसएस के पसंदीदा चेहरे हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, और बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड में उन्हें जगह नहीं मिली है। अगर आरएसएस मुख्यमंत्री आदित्यनाथ में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य देखता है तो आखिर उन्हें जगह क्यों नहीं मिली? बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, आरएसएस के एक और पसंदीदा हैं आपकी स्क्रीन पर, यह है नितिन गडकरी, इस सरकार के शायद सबसे काबिल मंत्री। क्योंकि नितिन गडकरी वो शख्स हैं दोस्तों जो हर 2 या 3 महीने में अक्सर नागपुर चले जाया करते थे, यह जतलाने के लिए कि वो आरएसएस के करीबी हैं, और बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड से उन्हें बाहर का रास्ता दिखला दिया गया है ना। ये अपने आप में बहुत ही डेयरिंग कदम। डेयरिंग इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ठेंगा दिखा दिया है आरएसएस को भी। और शिवराज सिंह चौहान को हटाने की 2 वजह है दोस्तों। पहली वजह, शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के सदस्यों को राजनीति में प्रमोट कर रहे थे, और यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अखर रही थी। प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहते थे कि शिवराज सिंह चौहान के परिवार का कोई सदस्य उनके बढ़ावा देने के बाद राजनीति में आए। दूसरी बात, शिवराज सिंह चौहान को क्यों हटाया गया दोस्तों? अगर आप पूरी संसदीय बोर्ड पर निगाह डालें, इसमें एक भी मुख्यमंत्री नहीं है।
अगर शिवराज सिंह जगह बनाए रखते तो पार्टी को यह बतलाना मुश्किल हो जाता कि हम योगी आदित्यनाथ को क्यों नहीं रख रहे हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ को तो हाल ही में शानदार सफलता मिली थी उत्तर प्रदेश के चुनावों में। तो इससे पता चलता है दोस्तों कि एक तीर से दो शिकार अमित शाह ने कर डाले। शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया, क्योंकि आपको याद होगा सुषमा स्वराज और लाल कृष्ण आडवाणी दोनों शिवराज सिंह चौहान में भावी प्रधानमंत्री देखा करते थे। और यही नहीं दोस्तों, अब शिवराज सिंह चौहान का भविष्य अधर में लटका हुआ है। यह भी बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के जब चुनाव होंगे तो हो सकता है कि वो पार्टी का चेहरा ना हो, उन्हें राज्यपाल के तौर पर भेजा जा सकता है। तो इस तरह से एक साथ शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का सफाया किया गया है। मगर सबसे शॉकिंग है दोस्तों नितिन गडकरी का बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड से हटाया जाना, क्योंकि नितिन गडकरी की हाल ही में एक सर्वे हुआ था जिसमें नितिन गडकरी को इस सरकार का सबसे काबिल मंत्री बताया गया था, मगर बावजूद इसके उन्हें बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड में जगह ना मिलना, इससे पता चलता है कि इस सरकार के अंदर आपकी काबिलियत कोई मायने नहीं रखती है। अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं तो जाहिर सी बात है आपको जगह मिलेगी, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस संसदीय बोर्ड में दरअसल है कौन कौन। आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये भारतीय जनता पार्टी का ट्वीट जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा ने पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड का गठन किया है, जिसमें सदस्य निम्न प्रकार रहेंगे। अब ये कौन कौन है आपके स्क्रीन पर। जेपी नड्डा जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं, श्री नरेंद्र भाई मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, जी हां, अटल जी के जमाने का एक ही शख्स रह गया है और वो हैं देश के मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इसके बाद चौथे नंबर पर अमित भाई शाह यानी अमित शाह, बीएस येदियुरप्पा। जैसे मैंने कहा कि कर्नाटक के चुनाव के मद्देनजर उन्हें वापस पार्टी में लाया गया है। उसके बाद आता है सर्बानंद सोनोवाल का नंबर। आप जानते हैं कि असम से उन्हें हटा दिया गया था। हेमंत बिस्व शर्मा वहां के मुख्यमंत्री हैं और सर्बानंद सोनोवाल को अब लाया गया है पार्लियामेंट्री बोर्ड में। उसके बाद श्री के लक्ष्मण, श्री इकबाल सिंह लालपुरा, एक तरह से माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंटेशन यहां दिया गया है। श्रीमती सुधा यादव, श्री सत्यनारायण जटिया और श्री बीएल संतोष। बीएल संतोष के बारे में यही कहना चाहूंगा दोस्तों, ये वो शख्स है जो पार्टी के अंदर एक ट्रोल जैसा है दोस्तों। अक्सर इनके ट्वीट्स जिसके जरिए अनाप शनाप बयान भी देते रहते हैं, इन्हें संसदीय बोर्ड में जगह मिली है। इस शख्स का वर्चस्व लगातार बढ़ता जा रहा है और इन्हें संसदीय बोर्ड में जगह देना और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को ना देना बतलाता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह की पकड़ पूरी तरह से है, पूरी तरह से है। और यकीन मानिए दोस्तों, इसके खिलाफ कोई बगावत भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस वक्त बीजेपी के अंदर कोई लोकतंत्र नहीं है। यहां सिर्फ दो लोगों की चलती है और ये कहा जाए सिर्फ एक व्यक्ति की चलती है। जी हां, और वो हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो इस वक्त भरोसा सिर्फ देश के गृह मंत्री अमित शाह पर करते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, बीजेपी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो गठन है वो अपने आप में बहुत दिलचस्प खबर है। इससे यह भी पता चलता है कि किस तरह के ताकत का खेल चल रहा है, किस तरह की पावर इक्वेशंस है बीजेपी के अंदर, और यही वजह है कि आज ये खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो पावर इक्वेशंस इस वक्त बीजेपी के अंदर चल रहे हैं वो आपको पसंद आया होगा। अब विशाल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।